तो यहाँ पर देखो एक बावड़ी बनी हुई है। इस तरह से देखिए ये पूरा पानी यहाँ पर दिखाई देता है। ये बावड़ी वाला हिस्सा है, यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता होगा। देखो वहाँ पर एक रूम बना हुआ है जो दीवार के अंदर है, और ये काफ़ी बड़ा रूम है, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्त, किस तरह से यहाँ पर देखिए ये रूम बना हुआ है। नीचे यहाँ पर सामान रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है देखिए लॉक किया गया है, इसके अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरह के रूम पहले रहे होंगे। इस तरह के रूम देखिए, ये नीचे उतरने के रास्ते हैं, तो ऐसे देखिए अंदर जाने के कभी रास्ते ये बनाए गए होंगे, अंदर ही अंदर आने के लिए सीधा किले के ऊपर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शानजर और आज मैं हूँ मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर के अंदर। और ये जो है हिस्टोरिकल पैलेस है, पूरा शहर जो है बहुत पुराना है, इसका बहुत ही पुराना इतिहास है। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ के बादल महल के अंदर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बादल महल। तो बादल महल के अंदर चलते हैं, अंदर से घूमते हैं। यहाँ का टिकट वगैरह लेने के बाद हम भी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पर एंट्री जो है ना, गुम्बद के अंदर से ही है। ये देखिए इधर से, यहाँ सामने टिकट घर है। तो यहाँ से हमने ले लिए टिकट। टिकट जो है ऑनलाइन है, बारकोड स्कैन करके दिया जाता है। एक टिकट जो है 20 रुपये का है। अभी हम जाना है यहाँ से अंदर। तो ये देखिए एंट्री जो है गुम्बद के अंदर से है, यहाँ पर गेट लगाया हुआ है। तो यहाँ से अंदर चलता है। देखिए जैसे अंदर आएंगे इसके, देखो इस तरह की ये गुम्बद बनी हुई है। अब चलते हैं, देखिए इधर इधर जाएंगे तो यहाँ पर सामने गेट दिखाई देगा बड़ा बना हुआ, और ये है पूरा बादल महल अंदर से। तो जैसे ही अंदर आएंगे आपको इस तरह का यहाँ पर ये देखिए पूरा एक ग्राउंड मिलेगा बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। ये देखिए कितना प्यारा है। तो दोस्तों जैसे हम बादल महल के अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद हमें ये ग्राउंड देखने के लिए मिलता है। देखो कितना खूबसूरत ये पूरा पार्क बनाया हुआ है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेंटेन किया हुआ है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। और सामने दिखाई देता है ये गेट। तो ये जो गेट है बताते हैं उस टाइम पे बादल महल का हुआ करता था। बादल महल तो अब यहाँ पर बचा नहीं है, क्योंकि पूरा आप देखोगे तो ख़त्म ही हो चुका है, कोई हिस्सा नहीं है, बस ये गेट ही बाकी रह गया है। और ये जो महल था बताते हैं सुल्तान महमूद खिलजी ने बनाया था 1450 में। तो आइए मैं आपको गेट दिखाता हूँ। गेट जो है यहाँ का बहुत फेमस है, और ये जगह है चंदेरी के अंदर है। और चंदेरी जो है ऐतिहासिक रूप से बहुत ही पुराना शहर माना जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे सुल्तानों ने, बहुत सारी डायनेस्टी ने यहाँ पर राज किया, और यहाँ पर बहुत सारे हमले हुए हैं चंदेरी में। स्त्री 2 और स्त्री 1 जो मूवी है वो चंदेरी शहर के अंदर ही शूट की गई थी पूरी। तो वो भी लोकेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ का किला भी है चंदेरी का। तो आज ये पहले ऊपर चलते हैं। यहाँ पर कुछ खुदाई के अंदर कमरे ही मिले हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो अंदर बेसमेंट में है। तो भी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ ये गेट। तो दोस्तों जैसे ही हम गेट के करीब आएंगे ना, तो देखिए गेट का आर्किटेक्चर देखिए अब कितना खूबसूरत है, और उस टाइम पे ये महल कितना खूबसूरत रहा होगा। जो ये जगह बादल महल के नाम से फेमस है, जिसका गेट इतना प्यारा है, तो हो सकता है किसी हमले में या भूकंप में ये पूरा जो महल हो गिर गया हो, उसका ये फिर गेट ही बाकी बचा हुआ है। आप देखिए कितना खूबसूरत गेट है। ऊपर जो है झरोके बने हुए हैं, बीच में आर्च बना हुआ है, और यहाँ पर जो है गेट लगा होता होगा। और ये दो प्यारी प्यारी सी गुम्बद इसकी साइडों में खड़ी हुई हैं, और बहुत ही ऊंचा ये गेट है। और इधर देखोगे तो इधर कुछ भी नहीं है, सामने बस दीवार है। और इधर से आप देखोगे तो इधर से आपको देखो इनमें हुक लगे दिखाई देंगे। ये पत्थर वाले जो हुक होते थे, जो इंटरलॉक के थ्रू बनाए जाते थे गेट लगाने के लिए। तो देखो इनसे ये यहाँ पहचान होती है कि यहाँ पर कभी किसी टाइम में एक बहुत बड़ा गेट भी रहा करता होगा, जो बादल महल की एंट्री का काम करता होगा। तो उस साइड से देखिए पैड़ियाँ बनी हुई हैं, ये गेट के अंदर आने के निशान हैं, यहाँ से अंदर आया जाता होगा। और देखिए एक लंबा सा छोटा सा रूम देखो यहाँ भी होगा इस जगह पर। तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सर्वे किया, और उनके बाद देखा गया कि यहाँ पर इस तरह की ये जगह खुदाई में निकली थी। जो देख रहे हो किस तरह से लगती है पूरी। देखो यहाँ पर ये कोलम कोलम से दिखाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक छत हुआ करती होगी, और सामने एक गेट दिखाई दे रहा है। तो ये सब रूम्स हुआ करते होंगे। और नीचे की तरफ एक बावड़ी है पानी को सेव करने के लिए। तो अभी देखो मैं नीचे लेके जाता हूँ, नीचे के रास्ते भी यहाँ पर खुले हुए हैं। आइए मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। देखिए ये सीढ़ियाँ गई हैं नीचे की तरफ, नीचे जाने के लिए। और देख लो कमरों के अंदर, आप देख रहे हो दीवारों के अंदर वो सामान रखने वाली जगह बनी हुई है, और ऊपर की तरफ जो है पिलर हैं, उनके ऊपर छत नहीं है। तो यहाँ पर छत रहती होगी, और नीचे एक रूम बना हुआ होगा इस तरह से। तो आइए नीचे चलते हैं। तो ये खुदाई में दीवारें जो हैं, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, जीने वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह ऐसी पूरी की पूरी निकली हैं इसी तरह से।
और यहाँ तक का हिस्सा खोदा गया है। अब देखो जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, ये रूम वाले हिस्से हैं। देखिए, देख रहे हो, यहाँ पर देखो सामान वगैरह रखने की पूरी अलमारियाँ बनाई हुई हैं इस तरह से। देखो ये पिलर थे और देखो यहाँ पिलर का एंड हो जाता है इन जगहों पर आने के बाद। तो यहाँ पर हुआ करती होगी छत, यहाँ पर ये पिलर डल के पूरी छत हुआ करती होगी। उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा या महल वाला हिस्सा हुआ करता होगा जो ख़त्म हो चुका है। और देखो एक रास्ता इसमें नीचे गया हुआ है, यहाँ भी नीचे मैं आपको लेके चलूँगा। और अभी देखो दिखाता हूँ मैं आपको इस साइड से। तो यहाँ भी देखो, ये ऐसे जीना आने के बाद, सीढ़ी आने के बाद नीचे, तो यहाँ पर भी जैसे आते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक रूम के हिस्से मिलते हैं। ये सब ज़मीन के नीचे है, था अंडरग्राउंड। ये देखिए, तो ये महल जो था बेसमेंट में ही बना हुआ था। और ऐसे बेसमेंट को तब यूज़ किया जाता था कि जिससे हमले वाली कंडीशन में बचने के लिए, अपने बच्चों वगैरह को छुपाने के लिए, या फिर सर्दियों के अंदर भी इन रूम्स का इस्तेमाल किया जाता था गर्मी से बचने के लिए। तो यहाँ पर देखो एक बावड़ी बनी हुई है इस तरह से। देखिए ये पूरा पानी यहाँ पर दिखाई देता है, ये बावड़ी वाला हिस्सा है, यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता होगा। और देखो नीचे वो यहाँ तक आने का रास्ता भी दिखाई देता है। तो ये महल में ठंडक के लिए भी बनाया गया होगा। इसी जगह पर रूम है, जैसे बावड़ियों के अंदर अक्सर होते हैं, बावड़ियों के पास रूम होते हैं गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए, जिससे उन जगहों पर ठंड रहे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। तो ऐसे ही इसी तरह से अपने महलों को ठंडा रखा जाता था। तो चलिए मैं उधर चलता हूँ, आपको वाला जीना दिखाता हूँ जो स्टार्टिंग में दिखाया था। तो देखो जैसे यहाँ से नीचे उतरते हैं, इस जगह से जैसे नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर स्टेप टूटी हुई है इस जगह से, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये बावड़ी वाले गेट और बावड़ी वाला पानी वाला हिस्सा आपको इजीली दिखाई दे जाएगा बिल्कुल। तो ये देखिए ऊपर भी ये मतलब कि ये पूरी कवर होती होगी ये वाली जगह। अब तो ये टूट गया पत्थर उधर। तो यहाँ भी बैठने का हिस्सा होता होगा, यहाँ जो है ठंडी हवाएं आती होंगी पानी से टच होके। और अभी भी जो है ना, ये हिस्से जो है, मैं इन पत्थरों को हाथ लगा रहा हूँ तो ये बहुत ठंडे फील हो रहे हैं नॉर्मली उस जगहों से। तो अभी देखो ये पूरा पानी है, नीचे भी आपको इसके सीढ़ियाँ जीना जाते हुए नजर आएगा। और पता नहीं इसकी गहराई कितनी है, पानी कितना नीचे तक है, कहाँ तक स्टोर रहता होगा। तो चलिए फिर से ऊपर चलते हैं, ऊपर से इसके कुछ और हिस्से दिखाते हैं। जैसे इस वाले हिस्से से बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद कुछ यहाँ पर देखो 2 कबर बनी हुई हैं, ये पूरे चबूतरे हैं। और देखो ये इसकी पूरी बाउंड्री है, जो रियल बाउंड्री है पुराने टाइम में रही होगी। तो देखो वहाँ पर एक रूम बना हुआ है जो दीवार के अंदर है, और ये काफ़ी बड़ा रूम है, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पर देखिए ये रूम बना हुआ है। नीचे यहाँ पर सामान रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है देखिए लॉक किया गया है, इसके अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरह के रूम पहले रहे होंगे, इस तरह के रूम देखिए। तो देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू आता है, आप देखिए कितना खूबसूरत लगता है। यहाँ से पूरा आप ग्राउंड देखोगे तो आपको बहुत ही प्यारा दिखाई देगा। उधर गेट, नीचे ये नीचे वाले हिस्से, ये कवर, और ये पूरी वॉल। और वॉल देखिए कितनी चौड़ी हुआ करती थी। और ये पूरी जगहें हैं सुरक्षा की, तीर कमान चलाने की, तेल वगैरह डालने की। यहाँ से अगर किसी भी कंडीशन में बाहर से हमला होता है तो उस हमले को रोकने के लिए यहाँ पर सैनिक सुरक्षा रहा करती होगी किसी टाइम में। तो इधर देखोगे तो इधर दिखाई देगा आपको चंदेरी शहर। ये चंदेरी शहर का हिस्सा है, और मैं खड़ा हूँ बुर्ज पर, जो बादल महल का बुर्ज है। और इधर दिखाई दे रही होगी आपको 3 गुंबद। तो ये जामा मस्जिद है, जो भी बहुत पुराने टाइम की बनी हुई है। इसके अंदर भी मैं आपको लेके जाऊँगा, ये वाला से मैं आपको घुमाऊँगा इस मस्जिद के। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। और इधर देखोगे इस साइड में तो ये बादल महल का एंट्री गेट है। जो गेट रह गया है तो वो है यहाँ का फोर्ट, चंदेरी का किला। और इसके पीछे बने हुए हैं राजा रानी के महल। ये नीचे उतरने के रास्ते, तो ऐसे देखिए अंदर जाने के कभी रास्ते ये बनाए गए होंगे। अंदर ही अंदर आने के लिए सीधा किले के ऊपर, दीवारों के ऊपर आने के लिए देखो किस तरह से रास्ते हैं। तो यहीं से हमने एंट्री की थी, यहीं से हम एग्जिट करेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो देखिए जैसे एंट्री करी थी तो ये सामने पड़ा था गेट बादल महल का, और ये गुंबद है जहाँ से हम आए थे अंदर। देखो ये अंदर वाला हिस्सा है पूरा। और अब हम चले जाएंगे यहाँ से बाहर की तरफ। ये टिकट काउंटर आ गया और ये गेट आ गया बाहर। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार बनाए रखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।